साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। आज एक कहानी है, उसे सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर आसुरी संपदा के और मनुष्य के मोह बहुत बड़ा बंधन है और यही मोह के समाप्त करने के लिए मोक्ष की जरूरत होता है। और ये मोह और मोक्ष ये दोनों के ठीक से समझ करके इससे बचना है। मोह कहते हैं जिसमें मन जो है माया में गुलाम होता है, और मोक्ष कहते हैं जहाँ मन जो है एकाग्र होता है और चेतन के सहायक होता है। माया और मन ये दोनों चेतन के दास होकर के और चेतन के कल्याण मार्ग में बाधक ना बन करके साधक बन जाता है। तो इसलिए जो है संसार के जगत गुरु शंकराचार्य जी बहुत ऊंच कोट के विद्वान हुए थे और उन्होंने अपना इतिहास के पूर्ण जिंदा किए थे। इनके पहले मुगलों ने इतिहास के खराब कर दिया था। गद्दार और भेड़िया ये देश के गुलाम किए और देश के संस्कृति के सब ग्रंथ के तहस नहस कर दिए मिलावटबाजी करके। इन्होंने अपना जीवन भर पूर्ण जो है आर्य धर्म के सनातन धर्म के जिंदा किए। इनके एक प्रश्न उत्तरी बहुत अच्छा ग्रंथ है जो साधक के लिए मार्गदर्शन करता है और इससे अनेकों साधक इस संसार रूपी भव बंधन से मुक्त हो गए। पीछे हुए आज हो रहे हैं, आगे होते रहेंगे। सतगुरु कबीर साहब के बीजक है, महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश है और जगत गुरु शंकराचार्य के ये प्रश्नोत्तरी है। बहुत अच्छे विचार है। अगर इस विचार को हम लोग अपनाएंगे तो जरूर अपना कल्याण कर लेंगे। यहाँ प्रश्न है कि विष क्या है। गुरु जी उत्तर देते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी। शिष्य के प्रश्न है, गुरु के उत्तर है कि पंच विषय के आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के मूल कारण है। यही बंधन जन्म मरण के बीज जो है अनादिकाल से भटका रहा है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण दुसह दुख होई। ये तुलसी बाबा कहते हैं और
गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण बहुत बड़ा दुख है। तो इस दुख से मनुष्य तबे छूटता है जब खुद अपने बल के प्रयोग करता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बल छूटे अपना किरे छोड़ावे पी, नहीं तो अपने ज्ञान बल के, अपने विवेक बल पर छूटता है, न तो संत गुरु के कृपा से छूटता है। दूसरा प्रश्न शिष्य पूछता है कि दुखी कौन है। गुरुजी उत्तर देते हैं कि स्त्री भोग के रोग जिसको लग जाता है वो हमेशा दुखी रहता है। तीसरा प्रश्न है कि परमार्थी कौन है। जो अपना और दूसरा के कल्याण करता है वो परमार्थी है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। संत और गुरु जो होते हैं वो परमार्थ के लिए साधु के शरीर धारण करते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं, समाज के कल्याण करते हैं। पूज्य कौन है। संसार के अंदर माता पिता और सतगुरु और संत, ये सब अतिथि, ये सब पूज्य हैं। लेकिन ये शरीर के जन्मदाता माता पिता होता है, लेकिन चेतन के आत्म ज्ञान देने वाला सतगुरु जो है ये संसार के भव बंधन से मुक्त कराता है। उसको द्विज अवतार कहते हैं। और ये द्विज अवतार केवल ये द्विज संस्कार केवल पंडितन के होता है, सबके नहीं, जिसमें सबको होना चाहिए। जो सतगुरु के सानिध्य में जाकर के आत्मज्ञान के विद्या के प्राप्त करता है उसका द्विज जन्म होता है। उसको गुरुजी नाम बदल देते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। अज्ञानी कौन है। जो अज्ञानता के अंधियारी में अपना जीवन के बिता देता है वो अज्ञानी भी है, अंधा भी है और पशु भी है। आगे प्रश्न है कि ज्ञानी कौन है। जो अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे, जो आत्मज्ञान के रोशनी सब भी घट घट में प्रकाशित करे। बत्ती जलाने की बात ना है, रोशनी दिखाने की बात ना है, ज्योति ब्रह्म के या शब्द ब्रह्म के प्रकाश की बात ना है। आत्मज्ञान रूपी परा विद्या के प्रकाश सब घट घट में संत और सतगुरु कराते हैं। ये बंदी छोर होते हैं। यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य सतगुरु हैं और संसार के सब शिष्य उनके जिज्ञासु है। और सभी जिज्ञासुओं के प्रश्न है। एक आदमी के प्रश्न ना है, सबका है। और सबके विद्या की जरूरत है। साधक के मार्गदर्शन दिया गया है। मोक्ष में बाधक क्या है। शिष्य प्रश्न करता है, गुरुदेव मोक्ष में बाधक क्या है। गुरुजी उत्तर देते हैं कि संसार के अंदर नारी के माया के मनोमुखता से ऊपर उठना
ये मोक्ष, इसमें इलझ जाना, फंस जाना, इसके आसक्त हो जाना, ये बाधक है। स्त्री भोग में, संसार के माया में, मेरा तेरा में, धन बल विद्या के अहंकार हो जाना, और बाहर मुक्ता सब कुछ संसार के अपना के अहंकार, पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई, रूप के, जवानी के, सब कुछ के अहंकार, ये बाधक है। व्रत क्या है? अपना व्यवहार से सबके सुख देना, ये व्रत है। अपने व्यवहार से अपने शांति को प्राप्त करना, दूसरे के कल्याण करना, ये व्रत है। नरक क्या है? पूरी जीवन अज्ञानता में बिता देना, पाखंड में बिता देना, अंधविश्वास में बिता देना, अपने जीवन के समाप्त कर देना, और अपना लोक परलोक खराब कर लेना, ये नरक है। जीते जी नरक और मरने के बाद भी नरक। त्यागना क्या कठिन है? नारी के सब सुख त्यागना कठिन है। पशु कौन है? जो अपना दुख और सुख के, अपना कल्याण से वंचित रहे, अपना कल्याण ना करे, वह पशु है। किसके साथ नहीं करना चाहिए? मूर्ख और दुष्ट शैतान पापी के संगत ना करना चाहिए, जुएड़ी के संगत ना करना चाहिए, व्यभिचारी के संगत ना करना चाहिए। मोक्ष क्या है? संसार के सब कुछ के इच्छा, कामना, वासना, राग द्वेष के त्याग कर देना, ये मोक्ष है। राग से ऊपर उठना, मोह से ऊपर उठना और अपना कल्याण करना। छोटा कौन है? संसार के सब कुछ के इच्छा के अंत हो जाना। छोटा कौन है? आचरणहीन आदमी छोटा है, जो बेरहनी में रहता है, जो बेकहना में रहता है, जो किसी के अच्छे बात को मानता ना है। बड़ा कौन है? जिसके बड़े आचरण है, रहनी गहनी सहनी और आचरणशील है और गुरुमुखी हो, ये बड़ा है। इंसान किसे कहते हैं? जो अपना कल्याण करे और जो परिवार, रिश्तेदार और समाज के कल्याण करे, उसको इंसान कहते हैं। शैतान किसे कहते हैं? जो अपना वहित करे या समाज के या परिवार के, रिश्तेदार के, सबके दुख दे, और सबके बात के ना माने, और सबके कष्ट तन मन वचन कर्म से दुखी करे, वो शैतान है। ये दुनिया में आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है कि आदमी रोज मरता है और अपना मृत्यु के भूला पड़ा है। ये आश्चर्य की बात है। जिसको अपने मृत्यु याद रहता है, वो कभी गलत काम ना करता है। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है
इससे ऊपर उठे और अपना कल्याण करे। आज ज़रूरत है कि मनुष्य जो है वो अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर रोग क्या है? रोग जो है जन्म मरण दुस्सह दुख हुई। ये जन्म मरण के रोग जो है ये अनादि काल से ये चेतन आत्मा ये दुख में भटकते आ रहा है। इसी से छूटने के लिए संसार के महापुरुषों के सब उपदेश है। संसार के सभी महापुरुषों के इस संसार के दुख से छूटने के लिए सब उपदेश है। इसीलिए वेद बनाए गए, शास्त्र बनाए गए, कुरान बनाए गए। ये संसार के सब ग्रंथ इसीलिए बनाए गए। सत ग्रंथ से या धर्म ग्रंथ से शिक्षा लो, अपना महापुरुषों के आचरण के अपने आप में उतार के अपना कल्याण करो। महापुरुषों के पूजने की ज़रूरत न है, महापुरुषों के उपदेश के मानने की ज़रूरत है। बाप महतारी के बात के मानो और उनके सेवा करो, ये जन्नत है। ये पागलन के जो लिखा गया है कि हिंदू के मारो और खाओ, गैर मुस्लिम के मारो खाओ लूटो, और उसे तुम्हारा जन्नत होगा, इसे नरक में भी जगह ना मिलेगा। जिसने लिखा है वो तुम्हारे संग धोखा किया है। विचार करो, अपना बुद्धि से निर्णय करो। दुख से बचने का क्या उपाय है? अज्ञानता के नाश हो जाना, आत्मज्ञान के उदय हो जाना, संत सतगुरु के शरणागत हो जाना, इस सब दुख से बचने के रास्ता है। आभूषण क्या है? अच्छा बोलना, अच्छा व्यवहार करना, समाज में अपने व्यवहार से सबके खुश रखना, सबके सुख देना, ये आभूषण है। तीर्थ क्या है? अपने सारे दुर्गुण के छोड़ देना, आज सतगुरु और संतों के सत्संग में जा कर के अपना मन के पवित्र कर लेना, साध लेना, चित्त के निवृत्ति कर लेना, बुद्धि से निर्णय कर लेना, बाहरी अहंकार के त्याग कर देना, अपने स्वरूप में अटल हो जाना, ये तीर्थ है। अपने घर वापसी, अपने स्वामी को पहचान लेना, अपने आपा के पहचान लेना, अपने मालिक के पहचान लेना, अपने हरि के पहचान लेना, अपने दीन बंधु के जान लेना। त्याग क्या है? सारे कामना, वासना, राग, द्वेष, संसार के गुलामी को छोड़ देना, आसक्ति के छोड़ देना, कामना वासना के छोड़ देना, राग द्वेष के छोड़ देना, तृष्णा से ऊपर उठ जाना। सुनना क्या है? सतगुरु के सत्संग में गुरुमुखी वाणी सुनना और सुन के अपना कल्याण करना, ये सुनना है। कल्याण के मार्ग क्या है? सतगुरु और संतों के तन मन वचन और कर्म से उनके सानिध्य में रह करके
आत्मज्ञान के प्राप्त करना और अपने आचरण से अपना कल्याण करना, समाज के सेवा करना एक कल्याण मार्ग है। और रोगी कौन है? जो भोग के आग में अपना तन मन वचन को कमजोर कर लिया, रोगी बना लिया, ये रोगी है। इच्छा आशा अचिंता के आग में जलता है, ये रोगी है। मूर्ख कौन है? अज्ञानी, अंधविश्वासी या पाखंडी, इसको मूर्ख कहो या पशु कहो, एक ही बात है। जीवन क्या है? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार से ऊपर उठना, ये जिंदगी है। विद्या क्या है? परा विद्या या अपरा विद्या के जान करके और अपने आपा आत्मज्ञान में स्थिर होकर शांति को प्राप्त होना, ये विद्या है, ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान क्या है? जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, मोक्ष हो जाना, निर्वाण हो जाना, केवल्य हो जाना। लाभ क्या है? संसार के बंधन, कामना, वासना से छूट जाना, ये बहुत बड़ा लाभ है। महावीर कौन है? मन को जीत ले, एकाग्र कर ले, चित्त के निरोध कर ले और अपने अहंकार के मार ले। सब सुख भोगते हुए, सब कुछ होते हुए निरहंकारी होना, जैसे महावीर स्वामी थे, तीर्थशंकर। पहले के जो है ऋषभदेव जी थे और दूसरा महावीर स्वामी हुए जैनियों के। ये सब जो है त्यागी थे, अहिंसकी थे। पुरुष कौन है? जो धीरता से, सरलता से, शांति से, धीर पुरुष कौन है? जो अपने आप में धीरज धारण करता हो, धैर्यवान हो, शीतल हो, शांत हो, विनम्र हो, संतोषी हो, ये जो है धीर पुरुष कहलाता है। चेतन जीव दुख